सभी को जय हिंद। आज का विषय भी जैसे कल मैंने एक वीडियो दिया था, सेल्फिश न बने, डो नॉट बी सेल्फिश पर्सन, थिंक मोर अबाउट अदर देन योर सेल्फ। यानी स्वार्थी व्यक्ति न बने, अपने से अधिक दूसरों से के बारे में सोचें। इसका जो उदाहरण मैं कल के वीडियो में देना मैंने सचमुच ही मैंने छोड़ दिया था क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आज मैं आपको उदाहरण दूंगा आर्यवा ऑल इंडिया के प्रति कुछ लोग जो बिल्कुल अपने स्वार्थ को हटा के दूसरों के लिए अपने जीवन यानी कि जो रिटायरमेंट लाइफ है, जो घर में सुख सुविधा के साथ जी सकता था, लेकिन उन्होंने अपना समय एसोसिएशन के लिए दिया, असम राइफल्स के लिए दिया। उनमें मैं सबसे पहला नाम आता है हमारे जनरल कार्निक सर का, जो 11 असम राइफल में कमांड कर चुके हैं 1979-80 के दौरान, जब हमारे डीजीआर हुआ करता था जनरल सुशील कुमार सर। काफ़ी एक स्ट्रिक्ट ऑफिसर है। जैसे मैंने आपको बताया था कि चलिए वो हमारे एसोसिएशन से जुड़े 10 साल पहले। अभी क्या है, देखिए, जब 60 प्लस हो जाता है यूजुअली, जो रिटायरमेंट के बाद हम जो है अपने जीवन के इवनिंग क्रॉस कर दिया होता है, कुछ 5 या 10% ज़िंदगी बचा रहता है। सचमुच जो हम कार्य कर सकते हैं उतने एनर्जेटिक नहीं रहते हैं, शारीरिक रूप से हम थोड़ा दुर्बल हो जाते हैं उस समय। इसलिए बोलते हैं कि सुपर एन्यूशन का टाइम रिटायरमेंट होकर अपने घर में आराम करने का वक्त होता है। लेकिन हमारे एसोसिएशन के जो सदस्य हैं, जो इसके लिए कार्य कर रहे हैं, मोस्टली को जो है 60 प्लस है। आजकल जो नया जो लड़के लोग आ रहे हैं पेंशन, जो 20-22 साल, उनको छोड़ने से। कार्निक सर का मैं नाम लूँगा। देखिए, कार्निक साहब जो है ऑलरेडी एक मेजर जनरल है इंडियन आर्मी का। उनका अपना जो भी बेनिफिट है इंडियन आर्मी से मिलते हैं। जो हमारे यहाँ पैटर्न इन चीफ करके जो कार्य कर रहे हैं वो भी एक्टिव 2 तरीक़ा के होते हैं। देखिए, कई सारे एसोसिएशन में पैटर्न इन चीफ के जगह पे लिखते हैं कोई जज का नाम, कोई हाई जो आईएएस ऑफिसर है, नाम मात्र के लिए, केवल नाम के लिए। ऐसे भी मैंने देखे हैं। लेकिन हमारे जो पैटर्न इन चीफ थे जनरल कार्निक सर, वह जो है एक्टिव ऑन ग्राउंड काम करते थे। जो मीटिंग्स वगैरह हमने किए हैं दिल्ली में मंत्रालयों मिनिस्टर से, मुझे याद है जब हम पारिकर सर से मिलने गए थे, डिफेंस मिनिस्टर, तब उनको मिलने के लिए कई लोग, इवन यूके से भी आए थे लोग। जैसे आपको पता है मेक इन इंडिया का समय था, इंडस्ट्रियलिस्ट, सभी लोग जो है क्यों लगा रहता था बात करने के लिए। लेकिन पारिकर सर को पता था ये आसाम राइफल के हैं, तो हमें पहले एडवांस में बुला लिया करता था। और जब हम चाय पीते थे, जहाँ और लोग भी बैठे थे, तो कार्निक सर कहते थे कि देखो नायर साहब, हमारे साथ कमांडेंट यादव साहब भी रहते थे, जो अध्यक्ष हुआ करता था आर्यवा ऑल इंडिया का। केवल हम लोग जो है औरों के लिए आ रखा है यहाँ पे, यानी असम राइफल के वेलफेयर के लिए। हमारा कोई काम नहीं है, हम जो है अपने काम के लिए नहीं आ रखे हैं, बल्कि औरों के लिए, जो असम राइफल्स के जो सर्विसमैन या रिटायर्ड पर्सन है। बाकी लोग जो आ रखे हैं वो अपने लिए आ रखा है, बिजनेस, पैसा कमाने के लिए। तो यह देखिए, मैंने पहले भी एक बार बताया था आपको जनरल कार्निक सर के बारे में। जब वो होम सेक्रेटरी को मिलने गया था, अपॉइंटमेंट था 8 बजे, रात 8 बजे, वहाँ वेट कर रहे थे वो नॉर्थ ब्लॉक में। तभी पेट में दर्द हुआ, काफ़ी दर्द बढ़ा, तो वहीं पे साउथ ब्लॉक के पास ही जो है इंडियन आर्मी का एमआई रूम वगैरह है, वहाँ पे गए, एंटीस्पास्मोडिक जो भी इंजेक्शन वगैरह दिया। उनको रेस्ट के लिए बताया था, नहीं अभी अपॉइंटमेंट है, जाना है करके। फिर पहुंचा 7 बजे वहाँ पे। 8 ने होम सेक्रेटरी पहुंचा 9 बजे, उनका कोई मीटिंग, ज़रूरी मीटिंग था। 9 बजे उन्होंने, और मैं नहीं गया था, मुझे कुछ काम था, त्रिशूर में था मैं उस वक्त। तो जो है कमांडेंट यादव साहब थे उनके साथ। 10 साढ़े 10 बजे मीटिंग ख़त्म होता है, तब भी पेट का दर्द ज़्यादा होता है। बेस हॉस्पिटल जाते हैं, रात को 12 बज जाता है, आईसीयू में उन्हें एडमिट किया जाता है जनरल कार्निक सर को। इंजेक्शन वगैरह दे के जब थोड़ा रिलीज़ होता है, करीब 1:30 बज चुका था रात को, मैं भी सोया नहीं था, मैं भी
यादव सर के साथ कांटेक्ट में था फ़ोन में। मैं समय समय पर उनका सिचुएशन के बारे में अवगत करने के लिए कहा था कमांडेंट यादव सर को। जब थोड़ा ये रिलीव होते समय इन्फेंट्री हॉस्टल में चले जाते हैं। उनको डॉक्टर कहते हैं स्पेशलिस्ट कल आइए, कल जो है आपका ऑपरेशन होगा। कुछ गाल ब्लडर या कुछ बता रहा था। लेकिन दूसरा दिन जो है बिल्कुल तैयार हो जाता है। कार्निक सर बोलते कि नहीं, डिफेंस सेक्रेटरी का था, सॉरी एनएसए का था मीटिंग उस वक्त, मैं नहीं गया था। नेक्स्ट डे में होम सेक्रेटरी का हो चुका था, एनएसए का था। तो कार्निक सर बोलते हैं कि नहीं, हमें मीटिंग में जाना है, उस ये जो मेरा हेल्थ से भी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। यानी कहने का अर्थ ये है, जनरल कार्निक सर जो है एक जीता जागता उदाहरण है, जो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो बोलते हैं ना, जल्दी 1 महीने के अंदर में मरने से पहले हमको एरियर चाहिए, जजमेंट आ जाना चाहिए, नायर साहब ढीला है, जो करके बोल रहे हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। उनको मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। मेंबरशिप तो ले लिया आपने, चलो 600 रुपये देके, क्या आपने कोई कंट्रीब्यूट किया है? नहीं किया होगा। इसी लोग केवल वो ताक में रह रहा है कि अरे हमको एरियर चाहिए, पैसा चाहिए करके। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जनरल कार्निक सर का देखिए। उसके बाद फिर जाते हैं एनएसए सर को मिलते हैं, फिर वापस चला जाता है इंदौर, बोलते हैं कि हम ऑपरेशन यहाँ पे नहीं करेंगे। अब हाल ही पिछले साल की बात है, देखिए आवाज़ अभी भी काफ़ी जोर का है, शारीरिक रूप से जो है काफ़ी कमज़ोर हो चुका है जनरल कार्निक सर। 2023 में जब दिल्ली आना था, मैं ऑलरेडी पहुँच चुका था दिल्ली, कोर्ट में जाने का था उनका जो हियरिंग के टाइम पे। हम दिल्ली एयरपोर्ट जाते हैं, अराइवल्स के वहाँ वेट करते हैं। देखिए मेरे साथ मैं, हमारे नेशनल सेक्रेटरी बीस्ट, पंजाब सेक्रेटरी बाजवा और दहिया, जो बोलते हैं, जो अपना गाड़ी लेके आते थे, दहिया, जो बेस्ट आरएवा मेंबर डिक्लेयर किया था मैंने 10th एजीएम में। हम चारों बैठे हैं, फ्लाइट लैंड हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता है जनरल कार्निक सर। जब मैं फ़ोन करता हूं तो बोलते हैं कि मैं तो निकल गया हूं, मैं बाहर आ गया है। देखिए हमारे सामने से सर गुजर गया, लेकिन हमने आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। जब मैं बाहर जाता हूं, ढूंढता हूं, मुझे तो मिलता नहीं है। तो हमारे नेशनल सेक्रेटरी बीस्ट मेरे को बोलता है, सर ज़रा पीछे मुड़ के देखिए। जब मैं पीछे मुड़ता हूँ, ये फ्रेल क्रिएट बहुत ही कमज़ोर हो चुका था सर, तो मैं पहचान नहीं पाया। नज़दीक गया, मैंने कहा सॉरी सर। अब देखिए उनको इन्फेंट्री हॉस्टल में पहुंचाया। दूसरा दिन शाम को वकील को जब मैं ब्रीफ़ करने के लिए ले गया, वो भी मेरे साथ था। जब मैंने ब्रीफ़ किया वकील को, उस समय पांडे सर था, जिसको मैंने चेंज कर दिया था, पांडे सर को। तब गाड़ी में बैठ के मेरे को बोलता कि तुलसी साहब आप खुद जो है आर्ग्यूमेंट करना चाहिए, इनको किस लिए ब्रीफ़ कर रहा है। मतलब मेरी तारीफ़ करता था सर। तो ये हालत है। देखिए कल ही मुझे फ़ोन आया उनका, कार्निक साहब का, बोलता कि आप जो है चीफ मिनिस्टर को, सॉरी चीफ जस्टिस को मैंने चिट्ठी लिखने के लिए बताया था, लिखा। मैंने बोला सर वो चीफ, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखने से हमारा काम बनेगा नहीं। हमारे प्रशांत भूषण जी को वकील अभी कंफर्म हो चुका है 5 फरवरी को। मैंने अपने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को बोला है कि शॉर्ट एप्लीकेशन देने के लिए हमारे जो बेंच को, ताकि हमारा जो लिस्ट केस जो है 1 से लेके जो 10-15 के अंदर आ जाए, ताकि हियरिंग हो। इसमें हो जाएगा सर। तो मेरे को बता रहा था कि देखो मेरे को भी यहाँ पे रेटिना में इंजेक्शन लग रहा है, पेनफुल है, बोल आँख भी जो है उनका थोड़ा ख़राब हो चुका है, रेटिना में इंजेक्शन लग रहा है, दर्द होता है। मुझे ऑलरेडी हार्ट का प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, गाल ब्लैडर में प्रॉब्लम है। तब भी मेरे को पूछ रहा है कि नायर साहब आप कोशिश कीजिए, आप जाइए, उनको ब्रीफ़ कीजिए प्रशांत भूषण को। मैंने बोला सर मैं जाऊंगा। मैंने वैसे जाने का विचार नहीं था, मैं इस बार जो है वर्चुअल अटेंड करने के लिए था। जब उनका देखिए एक ऑफिसर जो कि कोई भी बेनिफिट नहीं है इस केस में उनसे, केवल इसलिए क्योंकि वो 11 आसाम राइफल में था, कमांड कर चुका था, काफ़ी एक स्ट्रिक्ट ऑफिसर है, और सन 2000 में आईएमए में डिप्टी कमांडेंट के रूप से निकला है। और मैं आपको बताऊं, जो रेसिडेंट डायरेक्टर सर हैं एलओआर में, कॉलोनल नवजोत सिंह सर, इनका चीफ इंस्ट्रक्टर हुआ करता था, कैडेट था वहाँ पे। मैंने उनको बात करने के लिए नंबर भी दिया, लेकिन नवजोत सिंह सर बोल रहा था मुझे तो डर है सर से जो है, क्योंकि आईएमए में जब कैडेट थे, जेंटलमैन कैडेट, उस वक्त
जनरल कानिक सर वहाँ का डेप्यूटी कमांडेंट या चीफ इंस्पेक्टर भी हुआ करता था। इतना जो है गंभीर व्यक्ति था। देखिए यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि उन्होंने अपने बीमारी को भी जो है साइड करके असम राइफल की वेलफेयर के लिए, आप लोगों के जो ये वीडियो सुन रहा है उनके लिए कार्य कर रहा है। ऐसा व्यक्ति जो मैं कहता हूँ, जो ये पार्ट 2 है जो कल का जो वीडियो के आगे मैं बोल रहा हूँ, स्वार्थी व्यक्ति न बने, अपने से अधिक दूसरों के बारे में सोचे। दैट इज़ व्हाट जनरल कानिक सर इज़ डूइंग। ज़रा सीख लो। जो हल्ला कर रहा है कि हमें ये मिलना चाहिए, जल्दी हमारे लाइफ टाइम से पहले मिलना चाहिए, जब मर गया तो फ़ायदा क्या, उनके लिए बोल रहा हूँ, ज़रा स्वार्थीपन से हट के आप दूसरों के बारे में सोचो, दूसरों की मदद करो, खुद के लिए मत जियो। कुछ ही दिन बचे हैं हमारे। मैं भी सोच रहा हूँ, मैं इसलिए अभी थोड़ा हल्का महसूस कर रहा हूँ। जनरल लखेरा सर को भी देखिए, वो डीजीआर बन के आए हैं। उनको अगर वो सेल्फिश होता तो कई सारा जो है और काम करता हो अपने लिए। जिस प्रकार से उनके शरीर में जो जोश है, जो उनकी मेंटालिटी है, जो मैंने जज किया दिसंबर 2 को उनसे मुलाकात करते समय, मैंने पाया कि कितने जो है व्याकुल है कि जो भी काम मैंने करना है असम राइफल के लिए, इस टेन्योर के अंदर हमने करना है। ऐसे जो अफसर हैं वो औरों के लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं। ऐसे भी डीजीआर थे जो कि कहते थे कि सरकार जो करता है सही करता है, इनको किस लिए सेना मेडल या तो जो भी है ऑनररी रैंक असम राइफल को कैसा मिलेगा, क्योंकि वो सीएपीएफ में नहीं मिलता है करके ऐसे से बोलने वाले लोग भी हैं। और कैसे करप्ट करके भी जा रखे, कई सारे अफसर थे। लेकिन एक ऑफिसर होता है जो औरों के लिए काम करते हैं। जनरल कानिक सर हैं, अभी जनरल लखेरा सर है, सुशील कुमार सर को देख लीजिए। जो भी हम देते थे फट फट रिप्लाई देता था, अपने एडवाइस देते थे। ज़्यादा हो गया, आप देख रहे हैं। मैं हूँ सुबेदार तुलसी नायर, अध्यक्ष आरेवा ऑल इंडिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय आरेवा, जय भारत माता, सत्यमेव जयते।